कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि 10 साल पहले एक वायरस की वजह से दुनिया के 2 बिलियन लोग ज़ॉम्बीज में बदल गए। इसके बाद पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज और इंसानों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया और इसे रोकने के लिए सिर्फ ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल ही सहारा बना। और अब 10 सालों में ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल की मदद से पूरी दुनिया में सभी इन्फेक्टेड लोगों को खत्म कर दिया गया है। बस एक आइलैंड पर रिजॉर्ट है जिसकी CEO वैलेरी विल्टन है और सिर्फ वहीं बचे कुछ ज़ॉम्बीज मिलते हैं जहाँ पर लोग ज़ॉम्बीज का शिकार करने के लिए आते हैं और उसके लिए पैसे भी पे करते हैं। इसके बाद हम मेलेनी और लेविस को देखते हैं जो इसी रिजॉर्ट के लिए जा रहे होते हैं और उनके साथ और भी काफी लोग मौजूद थे जो कि स्पेंसर, सैडी, केली और दो दोस्त जैक और माइक होते हैं। जब वो लोग उस रिजॉर्ट में पहुंचते तो उन्हें वैलेरी विल्टन से मिलाया जाता है जो उन्हें अपने आइलैंड और रिजॉर्ट के बारे में बताती है कि यहाँ पर आप लोगों की सारी फैंटेसीज सच साबित होंगी और आप इन छुट्टियों को बहुत एंजॉय करोगे। इधर हम सैडी को देखते हैं जो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बिजी देखकर रिजॉर्ट के सिक्योरिटी रूम में घुस जाती है और वहाँ से कुछ सीक्रेट डेटा डाउनलोड कर लेती है जहाँ से निकलते हुए उसे आर्चर देख लेता है लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो सब अगली सुबह ज़ॉम्बीज के हंट के लिए गाड़ियों में निकल पड़ते हैं और इस दौरान उनके हाथ उनका टूर गाइड भी मौजूद होता है। जब उन लोगों के जाने के बाद गेट बंद किया जाता है वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम में एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसे वैलेरी अपनी आदमियों से ठीक करने के लिए कहती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो सब लोग हंट करने के लिए पहुंचते हैं तो लेविस मेलेनी को पहले गन चलाने के लिए कहता है लेकिन जब वो शूट करने वाली होती है तभी वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ देखने लगता है जिससे वो इमोशनल हो जाती है और वो उसे शूट नहीं कर पाती। इसके बाद उनका टूर गाइड टॉम उन्हें कैंप तक ले जाता है जहाँ पर मेलेनी लेविस से कहती है कि शायद हमने अपना पैसा बर्बाद किया, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये सब सोचकर वो काफी परेशान दिखाई दे रही थी। इधर वैलेरी के आदमियों से बताते हैं कि पिछली रात किसी ने उनके सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस किया है और उनके सिस्टम से बहुत सारा डेटा डाउनलोड किया है और इसके बाद उसने कुछ ऐसे कंप्यूटर वायरस छोड़ दिए हैं जिससे उनकी सिस्टम काम करना बंद कर रहा है। अब इसी दौरान इनका पूरा सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं देता जिससे वैलेरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो हंट में गई गाड़ियों को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर मौजूद सभी लॉक खुल जाते हैं जिससे आसपास बंधे हुए ज़ॉम्बीज भी आजाद हो जाते हैं जिससे पहली गाड़ी में मौजूद लोगों पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है लेकिन उसे उनका टूर गाइड मार देता है और इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते दूसरा ज़ॉम्बी वहाँ आ जाता है और उन सब पर अटैक कर देता है जिसके बाद बाकी बचे हुए लोग वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। इधर हर जगह की सिक्योरिटी टूटने की वजह से रिजॉर्ट में भी ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और एक एक करके वहाँ मौजूद सभी लोगों को काटने लगते हैं और उन्हें इन्फेक्टेड करने लगते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता वो कंट्रोल रूम तक भी पहुँच जाते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को काटने लगते हैं जिससे वैलेरी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ पर अपने एक आदमी को फंसाकर भाग जाती है और साथ ही कंट्रोल रूम का दरवाजा भी बंद कर देती है। फिर हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैडी और मेलेनी बातें कर रहे होती हैं। इसके बाद मेलेनी अपनी डैड के बारे में बताती है कि उसने उन्हें अपनी आंखों के सामने एक ज़ॉम्बी में बदलते हुए देखा था। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और यही वजह है कि वो ज़ॉम्बीज को मार नहीं पाती। फिर सैडी उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है कि ज़ॉम्बी वर्ड कहाँ से आया। इसके बाद वो बताती है कि अफ्रीकन लोग जिनके अंदर इंसानियत नहीं होती उन्हें ज़ॉम्बीज बुलाते हैं। जिसके बाद हम लोग इन इन्फेक्टेड लोगों को ज़ॉम्बी बुलाने लगे लेकिन सच्चाई तो ये है कि ज़ॉम्बीज ये नहीं हम हैं क्योंकि हमारे अंदर ही अब इंसानियत नहीं बची। तभी उन दोनों को वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता हुआ दिखता है तो मेलेनी सैडी को शूट करने के लिए कहती है लेकिन वो उसे शूट करने से साफ मना कर देती है। तभी आर्चर वहाँ पहुंचकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और उन दोनों को ही बचा लेता है। तभी वहाँ पर गन की आवाज सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उनका टूर गाइड उस ज़ॉम्बी को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ फैंस लगे हुए थे जहाँ से ज़ॉम्बीज का अंदर आना नामुमकिन था। इसीलिए वो ये देखकर बहुत डर जाता है और जब वो गाड़ी की लाइट घुमाकर देखता है तो वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था जिन्हें देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मेलेनी सैडी को लेकर कैंप की तरफ भागती है और छुप जाती है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और उनका टूर गाइड रिजॉर्ट में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता जिससे वो बहुत डर जाता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इधर सैडी कैंप से अपना फोन लेने की कोशिश करती है लेकिन ज़ॉम्बी उस पर भी अटैक कर देते हैं लेकिन मेलेनी उसे बचा लेती है। फिर सब लोग भागकर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं लेकिन माइक नीचे ही रह जाता है और उसे ज़ॉम्बी काट लेता है जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो जाता है और इस बात से उसका दोस्त जैक काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद आर्चर उन लोगों को फायरिंग करने के लिए मना कर देता है इसीलिए वहाँ पर एकदम शांति हो जाती है और इस तरीके से वो पूरी रात वहीं गाड़ी के ऊपर गुजारते हैं और सुबह होने पर आर्चर सबसे उनके पास बची हुई गोलियों के बारे में पूछता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इन लोगों के पास अब ज्यादा गोलियां नहीं बची।
अब इनका टूर गाइड बताता है कि ब्रिमस्टोन कुछ ही घंटों में वायरस को फैलने से रोकने के लिए शुरू कर दिया जाएगा और उसको शुरू करने से आधा घंटा पहले ही स्टाफ को बता दिया जाएगा, जिससे वो डॉक्टर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और उसकी ये बात सुनकर आर्चर वहाँ से जाने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बताता है कि वो बोट पकड़ने जा रहा है। इसके बाद टॉम बताता है कि ये समय की बर्बादी होगी क्योंकि वो बहुत दूर है और हम वहाँ तक पैदल नहीं जा सकते। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें गाड़ी की जरूरत होगी। इसके बाद मेलेनी कहती कि हमें एक ऐसा सीधा रास्ता चाहिए जिससे हम वहाँ तक जल्दी पहुँच सकें। इस पर टूर गाइड गाड़ी से वहाँ का मैप निकालता है, जिसकी मदद से वो बताता है कि कम्युनिकेशन टावर तक पहुँचने के बाद वहाँ से एक अंडरग्राउंड रास्ता बनता है, जिससे वो सब जल्द से जल्द डॉक तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद ये सभी उसी रास्ते से निकल पड़ते हैं और जब रास्ते में आगे पहुँचते तो वहाँ पर आर्चर उन्हें रुकने का इशारा करता है और उसी समय जैक पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, जो कोई और नहीं माइक होता है। लेकिन केनेली उसको शूट करके जैक को बचा लेता है। इसके बाद फिर से वो लोग सब आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें एक गाड़ी मिलती है, जिससे वहाँ पर लगी हुई फैंस को तोड़ दिया होता है और फैंस टूटने की वजह से वहाँ दूसरी तरफ जाने का रास्ता बन गया था, जिससे एक एक करके वो सब बाहर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर गाड़ी में मौजूद एक ज़ॉम्बी मेलेनी पर अटैक कर देता है, पर सैडी उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है और उसे बचा लेती है। दूसरी ओर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें बाकी के लोग रोकने की कोशिश करने लगते हैं, इससे वहाँ मौजूद सभी लोग एक एक करके फैंस की दूसरी ओर पहुँच जाएं। जब सभी लोग फैंस की दूसरी ओर सही सलामत पहुंच जाते हैं, तभी केनेली को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग केनेली को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और वो चलते चलते उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ से उन्हें अंडरग्राउंड रास्ता मिलना था। इसके बाद आर्चर सैडी को वहीं पर छोड़कर बाकी सबके साथ आगे बढ़ने के लिए कहता है, जिससे जैक उस पर गुस्सा होता है। अब इसके बाद वो सबको वहाँ पर बताता है कि पिछली रात को ये चोरी से कंट्रोल रूम के अंदर गई थी और फिर वो उससे पूछता है कि बताओ तुम वहाँ पर क्यों गई थी। हालांकि सैडी पहले तो इस बात के लिए मना करती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो पकड़ी गई है तो वो बताती है कि उनका ग्रुप चाहता है कि इस रिजॉर्ट में हो रही सारी चीजें सबके सामने आए, जिससे ये बंद हो जाए, और इसीलिए उसने कंट्रोल रूम के अंदर जाकर वहाँ से कुछ फाइल डाउनलोड की थी। इसके बाद मेलेनी उससे उस ग्रुप के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो अनडेड राइट एक्टिविटीज के लोग हैं। इसके बाद जैक उसे बताता है कि उसके साथ स्कैम हुआ है, क्योंकि जब वो एक सिस्टम से फाइल डाउनलोड कर रही थी तब उन लोगों ने सिस्टम में वायरस अपलोड कर दिया और उसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। ये जानकर सैडी को बहुत दुख होता है और इस वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग सैडी को वहीं पर अकेला छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन मेलेनी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और जब वो लोग उस कम्युनिकेशन टावर के अंदर पहुँचते हैं तो उसके अंदर उन्हें बुरी तरीके से खाई हुई लाशें मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो सब बहुत डर जाती है और घबरा जाती हैं। सभी लोग इधर उधर छुप जाते हैं और उसी समय उन्हें वहाँ पर ज़ॉम्बीज की आवाज़ सुनाई देती है और जब ज़ॉम्बीज वहाँ पर पहुँचती हैं तो वो लोग चुपचाप भागकर एक कमरे के बाहर आ जाती हैं। लेकिन इस दौरान जैक और सैडी पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, जिससे वो डर कर वापस अंदर चले जाते हैं। और जब वो दोनों एक रूम के दरवाजे से गुजर रहे होते हैं तो उसी समय दरवाजे पर मौजूद एक ज़ॉम्बी जैक पर अटैक कर देता है। जिसके बाद सैडी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी सैडी को काट लेता है। जिसके बाद वो जैक को वहाँ से भगा देती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि जैक का पीछा करने लगते हैं और जैक भागता हुआ मेलेनी और स्पेंसर के पास पहुँचता है और वो लोग उसे बचा लेते हैं। अब ये लोग अंडरग्राउंड रास्ते पर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज वहाँ पर भी उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं, जिससे वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज वहाँ पर भी उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और एक रूम में पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर वो दरवाजे को बंद कर देते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वहां पर एक ज़ॉम्बी ऊपर से आ जाता है और वो जैक पर अटैक कर देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से काट लेता है। हालांकि उसके बाद लेविस उस ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन उसके बाद जैक भी बदलने लगता है और उसे इस तरह से देखकर मेलेनी बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो रोने लगती है। इसके बाद लेविस जैक को भी मार देता है और वे जब दरवाजा खोलकर आगे पहुंचते हैं तो ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर होप फॉर यू के कैंप लगे होते हैं और वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, जिससे पता चलता है कि होप फॉर यू को चलाने वाले वैलेरी से मिलकर शरणार्थियों यानी कि रिफ्यूजीज को ज़ॉम्बी बनाते हैं। तभी वहां पर मौजूद ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो भागकर वापस उसी कमरे में आ जाते हैं, लेकिन उस रूम का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं कर पाते, जिससे आर्चर उन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए दरवाजे पर ही रुक जाता है और मेलेनी और लेविस को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। उनके निकलते ही वो दरवाजा खोलकर ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, लेकिन वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद मेलेनी भागकर एक रूम तक पहुंचती है और इस दौरान उसे एक गन भी मिल जाती है और जब वो आगे बढ़ती है तो देखती है वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लेविस आकर दरवाजा बंद कर देता है और हम देखते हैं कि लेविस को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया है और वो भी इन्फेक्टेड हो गया है, जिससे मेलेनी बहुत डर जाती है और उसकी तरफ गन तान देती है, लेकिन कुछ सोचकर वो गन को वापस लेविस को दे देती है और इससे पहले वो खुद को शूट करता वहाँ पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं,
जिससे मेलेनी वहाँ से बचकर भाग जाती है। जब वो छुपी हुई होती है तभी पीछे से उसको कोई खींच लेता है, जो और कोई नहीं बल्कि वैलेरी होती है, और वो उसे इमरजेंसी एग्जिट से चलने के लिए कहती है। वो उसे बताती है कि ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मेलेनी उससे काफी गुस्सा होती है और कहती है कि तुम तो जानवर से भी बदतर हो, तुमने शरणार्थियों को मरवा दिया। इसके बाद वैलेरी उससे गन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो गन गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देती हैं, जिससे वैलेरी इन्फेक्टेड हो जाती है। लेकिन मेलेनी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करने लगते हैं और इस दौरान ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल भी एग्जीक्यूट होने लगता है। तभी मेलेनी बाहर मैदान में आ जाती है और अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की ओर भागती है और समुद्र में कूद जाती है। इससे वो बच जाती है। अब हमें पता चलता है कि उस दुर्घटना में 250 लोग मारे गए और सिर्फ मेलेनी ऐसी लड़की थी जो उस दुर्घटना में बची थी। और इसी दौरान होप फॉर यू नाम की चैरिटी का भी खुलासा हो गया, जो रिजॉर्ट के सीईओ से मिलकर रिफ्यूजीज लोगों को ज़ॉम्बीज बनाते थे। और यही वजह थी कि बहुत सारे रिफ्यूजीज यानी कि शरणार्थी मारे गए थे। उन शरणार्थी यानी कि रिफ्यूजीज को ज़ॉम्बीज बनाने का यही रीजन था कि लोग वहाँ पर ज़ॉम्बीज को हंट करने के लिए आते थे, इसीलिए ज़ॉम्बीज की कमी होने की वजह से उन्हें ज़ॉम्बीज बनाया जाता था। हालांकि मेलेनी को ये लगता था कि अब चाहे जो भी हो, रिजॉर्ट में हुई चीजों को ठीक नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।